एक दिन वो लड़की वाला महीना चल रहा था, वो इला के रूप में एक दिन बगीचे में विचरण कर रही थी। और उस समय सोम के पुत्र बुध राजकुमार थे और उस बगीचे में आए और उस इला के ऊपर मोहित हो गए और उसी समय प्रपोज किया कि मुझे आपके साथ विवाह करना है। इला ने कहा ठीक है, दोनों ने विवाह कर लिया। 1 महीने के बाद जब वो लड़का बना तब बुध चौंक गया, यार ये तो गड़बड़ हो गई। इस प्रकार कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर महाराज पुरुरवा का जन्म हुआ। कहने का अर्थ यह है कि महाराज परीक्षित ने कहा चरितम परम अद्भुतम। हे सुखदेव जी, आपने सोम वंश और सूर्य वंश के राजाओं के अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन किया, लेकिन अब मैं उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं। मूल भाव यह है, आपने राजाओं की कथा बहुत सुनाई, 9वें स्कंद तक आपने राजा महाराजाओं के चरित्रों का वर्णन किया, लेकिन अब उस चरित्र में मेरी अलम बुद्धि हो चुकी है। अब मैं उन राजाओं के चरित्र सुनना नहीं चाहता हूं। 3 दिन 3 रात तक मैंने ये बहुत सुना, लेकिन अब मैं वह सुनना नहीं चाहता हूं। तो मानो सुखदेव गोस्वामी कहे तो अब क्या सुनना चाहते हो? तो दूसरे श्लोक में यदुश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशे नवतीर्णस्य तत्र अंशे नवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशना विष्णु वीर्याणि संशना। हे सुखदेव गोस्वामी, अब मैं उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं। तो अब क्या सुनना चाहते हो? बोले मैं यदु वंश में जन्म लेने वाले बलराम की कथा सुनना चाहता हूं। महाराज परीक्षित कहते हैं और बलराम के साथ तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, बलराम जी के साथ जो प्रकट हुए हैं ऐसे भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं, कृष्ण चरित्र सुनना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे बलराम और कृष्ण का चरित्र सुनाइए। लेकिन जिज्ञासा बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। यदोश्च धर्मशीलस्य, यदि महाराज परीक्षित की जिज्ञासा के ऊपर गौर किया जाए तो परीक्षित की जिज्ञासा में भी भाव और भक्ति भरी हुई है। परीक्षित के प्रश्न में भी बड़ी गहराई है। आप इस प्रश्न की गहराई तो देखिए, इसलिए मैंने श्लोक रखवाए हैं ताकि इसे समझ में आए। यदोश्च धर्मशीलस्य, अब इस एक वाक्य के ऊपर पूरी कथा हो सकती है। यदोश्च धर्मशीलस्य, परीक्षित ने कहा यदु महाराज जो धर्मवेत्ता थे, जिन्होंने धर्म का आचरण किया, ऐसे यदु महाराज के वंश में जन्म लेने वाले बलराम की कथा, कृष्ण की कथा सुनाइए। लेकिन भक्तों के मन में एक मंथन करने वाला, एक प्रश्न उठाने वाली बात यह है कि परीक्षित महाराज ने यदु महाराज को धर्मशील क्यों कहा? आप लोगों ने भागवत का यदि अध्ययन किया हो तो शायद पता होगा यदु महाराज का आचरण कैसा था। ये किस यदु महाराज को धर्मशील कह रहे हैं? यदोश्य धर्मशीलस्य, ये कौन से यदु महाराज हैं? ये ययाति महाराज के पुत्र थे। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की,
शशि गौर निताय की, शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदोश्च धर्मशीलस्य, यदु महाराज ययाति महाराज के पुत्र थे। ये पहली लाइन को हम समझ रहे हैं। ययाति महाराज के 4 पुत्र थे, यदु, द्रुह्यु, तुर्वसु और पुरु। कथा कुछ इस प्रकार से है कि ययाति महाराज की 2 पत्नी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। तो शुक्राचार्य की एक पत्नी जो थी वह शुक्राचार्य की कन्या थी, और दूसरी जो थी वो उनकी दासी थी। शुक्राचार्य की जो कन्या थी उन्होंने अपने पति ययाति महाराज से कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आपके जो भी संतान होंगे मेरे गर्भ से होंगे, आपकी दूसरी पत्नी के गर्भ से नहीं होंगे। बोले वचन देता हूं। कुछ दिन के बाद शुक्राचार्य की कन्या को पता चला, उस प्रथम पत्नी को पता चला कि मेरी इनकी दूसरी पत्नी जो है वह गर्भवती है। वे रूठ गई, वे रोने लगी, चिल्लाने लगी। ययाति महाराज मनाने लगे, नहीं मानी, और रूठकर वे अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। असुरों के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास, अपने पिता के पास चली गई। और शुक्राचार्य वैसे बड़े ज्ञानी थे, लेकिन अपनी बेटी में बड़े आसक्त थे। ययाति महाराज मनाते मनाते शुक्राचार्य के पास पहुंचे। शुक्राचार्य ने देखा कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को दुखी किया, मेरी बेटी को रुलाया। बिना सोचे समझे शुक्राचार्य ने ययाति महाराज को श्राप दे दिया कि तूने मेरी बेटी को परेशान किया है, मैं श्राप देता हूं तू जवानी में ही बूढ़ा हो जा। अभी तो शुक्राचार्य का श्राप था, श्राप देते ही ययाति महाराज बूढ़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर ययाति महाराज अपने ससुर के चरणों में, शुक्राचार्य जी के चरणों में गिरे, निवेदन करने लगे कि पिताजी ये आपने क्या कर दिया? श्राप देना था तो और कोई श्राप देते, मुझे बूढ़ा बना दिया। पिताजी मेरे मन में अनेक कामनाएं हैं, मेरे मन में अनेकों इच्छाएं हैं, मुझे तो अभी बहुत सारे काम पूर्ण करने हैं और आपने मुझे बूढ़ा बना दिया। और सब छोड़िए, मैं आपकी बेटी के साथ जब किसी पार्टी में जाऊंगा, फंक्शन में जाऊंगा, और लोग देखेंगे कि लड़की जवान और पति इतना बूढ़ा, तो आपको गाली देंगे कि लड़की के बाप को बुद्धि नहीं थी कि अच्छे जवान लड़के के साथ शादी कराए। पिताजी लोग आपको गाली देंगे, कुछ कीजिए, इस प्रकार से मुझे बूढ़ा मत बनाइए, मुझे जवान कर दीजिए। ययाति महाराज ने अपने ससुर जी को मना तो लिया, लेकिन अब एक बार श्राप लग गया तो उसे वापस कैसे ले? शुक्राचार्य ने कहा कि श्राप वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक वरदान दे सकता हूं। बोले क्या? तुम्हारे 4 पुत्र हैं ना, और चारों जवान है ना, तुम्हारे 4 पुत्र में से यदि कोई अपनी जवानी तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारे पुत्र ले ले, तुम अपने पुत्र की जवानी जी सकते हो, ये मैं वरदान देता हूं। ययाति महाराज ने कहा धन्यवाद ससुर जी, धन्यवाद। 4 पुत्र हैं, 4 में से एक तो मान जाएगा।
ययाति महाराज वहां से वापस लौटे और बहुत बड़ी आशा थी अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु महाराज में। ये यहां पर जो यदु का नाम आया ना, ये यदु ययाति महाराज के सबसे बड़े बेटे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। ययाति महाराज सीधे अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु महाराज के पास गए, निवेदन किया, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने ही तुम्हारा पोषण किया है, आज मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूं, मुझे ना मत कहना। बोलिए पिताजी क्या चाहिए? बोले बेटा मुझे शुक्राचार्य ने बूढ़ा बना दिया है, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो, बस यही आशा लेकर आया हूं। जब इस प्रकार से प्रस्ताव रखा गया, भागवत में वर्णन है, यदु महाराज ने तुरंत ना कह दिया। बोले पिताजी आपके चरण दबाऊं, आपका बुढ़ापे में आपकी सेवा करना चाहते हो, मैं सेवा करूंगा, आपको तीर्थ कराऊंगा, लेकिन मेरी जवानी आपको दूं, ये तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल टके से जवाब दे दिया यदु महाराज ने कि मैं अपनी जवानी आपको नहीं दूंगा। आगे कथा है, फिर ययाति महाराज दूसरे पुत्र के पास गए, तीसरे के पास गए, सबसे छोटे थे पूर्व, उन्होंने कहा कि मैं मेरी जवानी आपको दूंगा। ये कथा फिर कभी सुनेंगे, लेकिन हमें यहां यदु महाराज की बात जो हो रही है, यदोश्च धर्मशीलस्य, यहां पर यदु महाराज को धर्मशील कहा गया, लेकिन कथा के अनुसार यदि देखा जाए तो क्या यदु महाराज धर्मशील है? एक पिता अपने पुत्र से जवानी मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, यद्यपि पिता का पूरा अधिकार होता है अपने बेटे पर। पिता जान भी मांगे तो दे देनी चाहिए, इन्होंने जवानी मांगी थी, दे देनी चाहिए। अपनी पिता को इच्छा पूर्ण नहीं की यदु महाराज ने, अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं की, लेकिन फिर भी उनको धर्मशील कहा गया। हो रहा है प्रश्न? समझ में आ रहा है ये बात? अपने पिता की बात को नहीं मानने वाला भागवत में धर्मशील कहा जाता है? ये कैसे समझे हम इस बात को? सिद्धांत तो यह है कि अपने माता पिता की बात को माननी चाहिए। सिद्धांत तो यह है, अपने माता पिता की बात को जो नहीं मानता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। एक से एक दृष्टांत भागवत में, महाभारत में पाए गए हैं कि माता पिता को प्रसन्न करके पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिए। जहां एक और शास्त्रों में माता पिता की सेवा और माता पिता की आज्ञा पालन की बात करता है, और दूसरी बात यहां पर लिखते हैं कि यदोश्य धर्मशीलस्य, पिता की बात को ठुकराने वाला धर्मवेत्ता। अब प्रश्न हो रहा है कि भागवत क्या परीक्षित महाराज ये गलत बोल रहे हैं? भक्तों के लिए इस प्रकार के सब्जेक्ट, इस प्रकार की जिज्ञासा, इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, और इस प्रकार से प्रश्न उठाना, सोचना, यही है भक्ति। गीता में कृष्ण ने कहा ना कि हे अर्जुन, मई एव मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेशय। अर्जुन अपना मन मुझे दो, अपनी बुद्धि मुझे दो। ये मन और बुद्धि कैसे भगवान को देंगे? ऑपरेशन करके निकाल कर चढ़ा देंगे? नहीं। मन बुद्धि भगवान को कैसे देनी है? भागवत में मन लगाना, भागवत में बुद्धि लगाना। और इस प्रकार से यदि भागवत सुना जाए तो क्या मन यहां वहां भटक सकता है? बिल्कुल भागवत को समझा जाए। तो प्रश्न है कि यदु महाराज ने अपने पिता की बात नहीं मानी, फिर भी उनको धर्मवेत्ता कहा गया। इसका कारण क्या है? आचार्यों ने बहुत सुंदर निराकरण दिया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदु महाराज ने अपने पिता की बात नहीं मानी, फिर भी वह धर्मवेत्ता है। इसका कारण है कि जब यदु महाराज के पिता ने उनसे जवानी मांगी तो यदु महाराज ने अपने मन में सोचा,
एक बार तो उन्होंने सोचा कि जवानी दे दूं, लेकिन दूसरे ही पल में उन्होंने सोचा कि मैं जवानी दूंगा, मेरी जवानी से मेरे पिताजी क्या करेंगे? मेरी जवानी लेकर मेरे पिताजी भोग भोगेंगे और भोग भोगत कर मेरे पिताजी भी नरक में जाएंगे और मेरी माता को भी नरक में ले जाएंगे। उससे अच्छा है कि ये जवानी में स्वयं रखूं और भगवान का भजन करूं, इससे मेरा भी उद्धार होगा और मेरे माता पिता का भी उद्धार हो जाएगा। यह सोचकर यदु महाराज ने अपने पिता को अपनी जवानी नहीं दी। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं कि एक आदमी है और उनको कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि अब आपको शराब नहीं पीनी है, शराब पीने से आपको कैंसर हुआ है, शराब नहीं पीनी है, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे चुके हैं। लेकिन वह आदमी एक दिन अपने बेटे को बुलाए और कहे कि जाओ दुकान से शराब लेकर आओ। ये प्रभुपाद का दिया हुआ दृष्टांत है। अपने बेटे को कहे जाओ दुकान से शराब लेकर आओ। अब आप ही बताइए उस बेटे को क्या करना चाहिए? यदि शराब लेकर आए तो पिताजी की मृत्यु हो जाए और यदि शराब न लाए तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, पुत्र धर्म टूट जाए। तो उस समय बुद्धिमान पुत्र को क्या करना चाहिए? यदि वहां पर आप होंगे तो क्या करोगे? शराब लेकर आओगे कि नहीं लाओगे? नहीं लाएंगे। हालांकि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन होगा, हालांकि पिताजी डांटेंगे, थप्पड़ भी मारेंगे, लेकिन पुत्र यदि जानता है कि मेरा यह कार्य मेरे पिताजी के भले के लिए नहीं है, इससे उनका बुरा होगा, तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन भी धर्म माना जाएगा। क्योंकि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करके वे उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उनके धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। यदु महाराज ने अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करके उनको नरक में जाने से बचा लिया, इसलिए यदु महाराज को धर्मशील कहा गया है। भक्तों, इस संसार में कभी कभी समाज में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो कभी कभी ऐसी घड़ी आ जाती है, बड़े बुजुर्गों की बातों का पालन करे या ना करे। बहुत समय पूर्व मारवाड़ की मीरा ने एक संत को प्रश्न पूछा। मीरा ने पत्र में लिखा कि मैं कृष्ण का भजन करना चाहती हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले कृष्ण की भक्ति में बाधक बन रहे हैं। हे महात्मा जी, कृपया करके आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उस संत ने मीरा को उत्तर देते हुए कहा, जाके प्रियन राम वे दे तजियता सु कोटि वेरी सम तजियता सु कोटि वेरी सम जदपि पर मसने प्रियन राम वेदे। उस संत ने मीराबाई से कहा कि मीरा जो राम और कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं और जो राम और कृष्ण की भक्ति में बाधा बनते हैं, फिर वह हमारे कितने भी बड़े प्रिय हो, स्वजन हो, स्नेही हो, भगवान के भजन में बाधा बनते हैं तो करोड़ों करोड़ों शत्रु की तरह उसे त्याग देना चाहिए। मीरा ने प्रश्न पूछा कि यदि त्याग दूंगी तो इतिहास क्या कहेगा? तब उस संत ने बहुत सुंदर कहा, तजियो पीता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी
बलि गुरु जो कंत ब्रज बनी तही भये मुद मंगलकारी प्रियन राम वेदे। हे मीरा, तुम इतिहास की चिंता कर रही हो। वे दृष्टांत देते हुए कहते हैं, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, तो क्या प्रहलाद को लोग गाली देते हैं? आज भी प्रहलाद को महाराज कहकर उनको बिरदाते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, फिर भी वे महाभागवत धर्मात्मा है। और विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, रावण को त्यागा, अमर बन गए। बंधु भरत महतारी और राम के भाई भरत ने अपनी जननी, अपनी मां कैकेयी को त्याग दिया, क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास दिया था। बलि महाराज ने तो अपने गुरु को त्याग दिया, क्योंकि उनके गुरु कृष्ण सेवा में, भगवत सेवा में बाधक बन रहे थे। सिद्धांत तो यहां तक कहता है भक्तों कि यदि गुरु भी भले हो, भगवत सेवा में बाधक बनते हो तो वह भी त्याज्य है। ईश्वर भक्ति में, ईश्वर सेवा में यदि बाधक हो तो गुरु भी त्याज्य है। वेदव्यास मुनि पद्म पुराण में कहते हैं कि गुरु अवैष्णव स्यात्, तो पुनः गुरु करने चाहिए। कि गुरु का कार्य है भगवान से जोड़ना, नहीं कि भगवान से दूर करना। गुरु तत्व जो है ईश्वर से जोड़ने वाला तत्व है। गुरु जो है ईश्वर से संबंध कराने वाला तत्व है। वही गुरु यदि भगवान से दूर करे, बलि महाराज ने त्याग दिया और पा गए भगवान को। बलि ने गुरु को त्यागा और ब्रज की वनिताओं ने, गोपियों ने अपने पतियों को त्यागा, शबरी ने अपने समाज को त्यागा। ये सब लोग इतिहास के पत्ते पर अमर हो गए। वे दृष्टांत देते हैं, आंखों में काजल लगाई जाती है आंखों का तेज बढ़ाने के लिए। आंखों में काजल लगाई जाती है आंखों का तेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस काजल से आंख ही फूट जाए, वह काजल क्या काम की, उस काजल को फेंक देना चाहिए। हमारे पुत्र परिजन, हमारा समाज, हमारा धन, हमारी संपत्ति, ये सब कुछ ईश्वर प्राप्ति कराने के लिए है। और इनमें से यदि कोई ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बनते हैं तो तुरंत उसे त्याग देना चाहिए। यही शुद्ध भक्ति है। और मैं यदि रूप गोस्वामी की भाषा में कहूं, हम तो रूपानुग है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, ये तो रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले हम सब इस्कॉन के भक्त हैं। रूप गोस्वामी ने इसी बात को अपनी शास्त्रीय भाषा में भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। भक्ति क्या है? भक्त कौन है? सच्चा भक्त वो है कि भक्ति में जो अनुकूल है उसे स्वीकार करे और भक्ति में जो प्रतिकूल है उसे त्याग दे, उसे त्याग दे। कई ऐसी चीज आज भी हमारे घर पर है, टीवी के रूप में और न जाने अनेक वस्तुओं के रूप में है, उसे त्यागना शुद्ध भक्ति है। जो भक्ति में प्रतिकूल है, जो भक्ति में बाधक है, उसे त्यागे। तो यहां पर यदु महाराज ने पिता की आज्ञा को त्यागा। वो त्याग कर भी ये उनकी शुद्ध भक्ति है। तो बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि हे मां, मेरा शुद्ध भक्त वो है, शुद्ध भक्त वो है जो मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति वै दृढ़ाम, जो दृढ़ता से, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। और यहां तक मत कृते, मेरी भक्ति करते हुए यदि उनके स्वजन उनकी भक्ति में बाधक बने, यदि धन संपत्ति कुछ भी उनकी भक्ति में बाधक बने, तो त्यक्त स्वजन बांधवा,
तो उस समय वो भक्त उन सब को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन भजन भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसे शुद्ध भक्त कहा जाता है, इसे साधु कहा जाता है। तब कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि आप कहते हो अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसे त्याग देना चाहिए। मीराबाई ने अपने पति को त्याग दिया, समाज को त्याग दिया, तो हमारे घर पर भी कुछ प्रॉब्लम है। अब कुछ प्रैक्टिकल बातों में आ जाते हैं। हमारा पति बेकार है, हमारी सास परेशान करती है, हमारा घर का माहौल ठीक नहीं है, और मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करके रखे हैं क्योंकि मीराबाई ने त्यागा था, गोपियों ने त्यागा, इसलिए मैं भी तैयार हूं। तो उस अवस्था में क्या किया जाए, इसका उत्तर कल शाम को 6:30 बजे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। आप सब अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सभी भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रथम दिन था, बहुत सुंदर पोथी यात्रा थी, इसलिए कथा कम हो पाई। कल हम 2 सेशन में कथा करेंगे, 1 घंटा कथा करेंगे, फिर बीच में 15 मिनट खड़े होकर भाव से कीर्तन करेंगे, फिर से 1 घंटा कथा करेंगे और भाव से कथा के रस में हम सब लोग डूबेंगे। अब आयोजन हो ही चुका है तो इसका पूर्ण रूप से हम लाभ लेंगे। और आप सबको मैं होमवर्क देता हूँ, भगवान की कृपा से मंदिर बहुत बड़ा है, आपके पास 2-2 हाथ है। कल आप लोग 2 नए भक्त को लेकर आएंगे, ये होमवर्क है। फिर कोई भी हो, आपका रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, 2 हाथों से 2 नए को लाना, ज्यादा नहीं लाना है, 2 नए को लाना है। और मैं पूछूंगा आपके 2 कहां बैठे हैं, और यदि 2 नहीं आए तो कल का प्रसाद रद्द किया जाएगा। फिर परसों पूछूंगा 2 आए कि नहीं, परसों 4, फिर तो यहाँ हाउसफुल हो जाएगा प्रभु जी। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ठीक है, अनाउंसमेंट। 2 मिनट बैठे रहिए, अनाउंसमेंट होगी। अनाउंसमेंट के बाद भागवत जी की आरती होगी और आरती के बाद सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है। जितनी महिमा कथा की है उतनी महिमा प्रसाद की भी है, तो आप सभी भक्त प्रसाद पाकर जाइए। हमारे मधुपति प्रभु का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए भागवत भी बड़ी है, प्रसाद भी बड़ा है। थैंक यू।